नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तोशाखाना केस में फौरी रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ही सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने के लिए 24 अगस्त तक के लिए मोहलत दे दी है। इस हवाले से भी मज़ीद जान लेते हैं इब्राहिम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम की सजा मुअत्तली और जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी ने समाअत की। इस मौका पर चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेशन अदालत के पास केस सुनने का इख्तियार नहीं था। ट्रायल कोर्ट की चेयरमैन पीटीआई को सुनाई गई सजा गैर कानूनी है। मजीद ट्रायल कोर्ट ने हक दिफा तक खत्म कर दिया था। सरदार लतीफ खोसा ने सजा मुअत्तली की इस्तदा की। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज ने ट्रायल कोर्ट का मुसद्दिका रिकॉर्ड मौजूद न होने का मौक़िफ़ अपनाते हुए अदालत से तैयारी के लिए मुनासिब वक्त देने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन को कुछ वक्त दे देते हैं लेकिन 2 हफ्ते नहीं देंगे। सरदार लतीफ खोसा का कहना था कि यह सरासर ज्यादती होगी, जेल में बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। दौरान समाअत वकील शेर अफजल मरवत ने बताया कि अटक जेल इंतजामिया ने हमारी मुलाकात नहीं कराई। अदालती इस्तफसार पर वकील बाबर अवान ने बताया, कानून के मुताबिक तो मुलाकात की कोई पाबंदी नहीं, अदालती हुक्मनामा पर अमल नहीं हुआ। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि एडिशनल सेशन जज अटक ने जाकर देखा है कि कैसे साबिक वजीर आजम को रखा गया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मंजूर करते हुए केस की समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी।